नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज बात करूंगी अधिक मास की समाप्ति के विषय में। अधिक मास अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हो जाएगा। यदि आप पूरे अधिक मास में कोई भी नियम का पालन नहीं कर पाए हैं, किसी भी कारणवश, चाहे आपकी शारीरिक स्थिति सही न रही हो, या फिर अधिक मास के नियमों की जानकारी न रही हो, या फिर किसी भी परिस्थिति में फंसकर आप अधिक मास के किसी भी नियम का पालन नहीं कर पाए, जैसे स्नान, दान, पीपल पूजा, विष्णु भगवान जी की पूजा, उनके मंत्रों का जप इत्यादि, कुछ भी आपने एक भी दिन किसी नियम का पालन नहीं किया, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बताती हूँ आज कुछ ऐसे नियम के विषय में जो कि आपको केवल अंतिम 5 दिनों में करने हैं। इसे पंचरात्रि व्रत भी कहा जाता है। इसके क्या नियम है, यह व्रत कैसे रखा जाता है, इसका क्या संकल्प है, इसमें कोई बहुत कठिनाई भी नहीं है, और इस संकल्प को किसी मनोकामना के लिए भी लिया जाता है, और वैसे भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत के संकल्प को लिया जाता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने युधिष्ठिर से यह बात बताई है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य पूरे अधिक मास के एक दिन के नियम का भी पालन नहीं कर पाता है, और अंतिम 5 दिनों में अर्थात एकादशी से लेकर अमावस्या तक 5 दिनों में किसी भी प्रकार का संकल्प लेकर, और उस संकल्प को वह पूरे विधि विधान से, पूरे श्रद्धा भाव से उस संकल्प का निर्वाह करता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मैं यह भी बता दूं इस संकल्प के विषय में कि स्वयं कुबेर को महादेव जी ने इस पंचरात्रि व्रत को करने के लिए कहा, और इसी से आपको पता ही है कि कुबेर धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। राजा हरिश्चंद्र जी इसी व्रत को करके, पंचरात्रि व्रत को करके, अपनी स्त्री, पुत्र और साम्राज्य को वापस वो पाए थे। तो इस व्रत का इतना अधिक महत्व है। स्वयं इसके महत्व को श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने मुखारविंद से कहा है। तो सारी बातों को जानेंगे कि ये पंचरात्रि व्रत है क्या, इसका संकल्प कैसे लेते हैं, इसमें क्या करना होता है, क्या क्या नियम है, तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। और इन 5 दिनों में यदि आप इस नियम को कर लेते हैं, इस व्रत को कर लेते हैं, तो आपको अधिक मास के संपूर्ण नियम का फल प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि अधिक मास में जो अधिक मास की एकादशी का व्रत धारण नहीं करता है, या अधिक मास के नियम का पालन नहीं करता है, उसे आत्मघात का दोष लगता है। तो आप लोग पूरे माह में कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, आप इन 5 दिनों में थोड़े नियम निभा लीजिएगा। बहुत सरल नियम भी हैं, कठिन नियम भी हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, ऐसी इसमें कोई बाधा नहीं है कि आपको इतना ही करना है। ये आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप इसको चयन इसका कर सकते हैं। तो सारी बातों को जानेंगे, सारी बातों को समझने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहली बार हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास का दूसरा पक्ष चल रहा है। यह भी बता दूं कि अधिक मास में पहले शुक्ल पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष आता है, तो इसलिए जो अंतिम 5 दिन है वो एकादशी से अमावस्या होगा। वैसे प्रत्येक माह में जो अंतिम 5 दिन होते हैं वो एकादशी से पूर्णिमा होते हैं, लेकिन इसमें अमावस्या आएगी क्योंकि दूसरा पक्ष जो है ये कृष्ण पक्ष का है। अब बात करती हूँ कि ये 5 दिन का संकल्प कब से कब तक होगा। ये 5 दिन का संकल्प होगा 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक, अर्थात 12 अगस्त को परमा एकादशी है और 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या है, जो कि बहुत ही खास है, और इस पर भी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, और भगवान विष्णु जी, पीपल पूजा, सारे नियम किए जाते हैं। तो आइए पंचरात्रि व्रत की बात करती हूँ। पंचरात्रि व्रत का मतलब आप इन 5 दिनों के लिए कोई भी संकल्प ले सकते हैं। अब पहले मैं संकल्प के बारे में बता दूं, ये आप अपने शक्ति के अनुसार संकल्प लीजिएगा। संकल्प 2 तरह से लिए जाते हैं। एक तो अपनी किसी मनोकामना को लेकर आप संकल्प ले सकते हैं। कोई भी आपकी मनोकामना, दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना है जो नहीं पूर्ण हो रही है, आपके मन में बहुत दिनों से है, उस मनोकामना को लेकर कुछ भी उपाय करने के लिए, तो आप ये पंचरात्रि व्रत उस मनोकामना को मन में रखकर भी ले सकते हैं इसका संकल्प। और वैसे भी आपको केवल विष्णु भगवान जी की कृपा प्राप्त करनी है, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे,
तो इसके लिए भी आप पंचरात्रि व्रत का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प आपको लेना है एकादशी के दिन सुबह से। वैसे दशमी की संध्या से ही आप सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। कहने का मतलब है शुद्ध और सात्विक आप दशमी की संध्या से ही अपने आप को ये समझिएगा कि अगले दिन हमें संकल्प लेना है। चाहे आप केवल एकादशी व्रत रख रहे हो या फिर 5 दिनों का संकल्प पंचरात्रि व्रत का ले रहे हो, तब भी दोनों ही स्थिति में आप दशमी की रात्रि से संध्या से आप अपने आप को शुद्ध सात्विक रखना आरंभ कर दीजिएगा। अब आइए बात करते हैं संकल्प की। परमा एकादशी पर वीडियो आ चुकी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अब आप सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपनी जो दैनिक पूजा है आप उसको पूरा कर लीजिए। जैसे भी आपके जो नियम है उसको आप कर लीजिए। फिर जैसे संकल्प लिया जाता है अपने पूजा स्थल पर बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर, और एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, संकल्प उतना ही लीजिएगा जो आप कर पाए, क्योंकि वैसे तो कोई भी गलती हमसे हो जाती है तो क्षमा करते हैं भगवान, उनके संतान हैं हम लोग तो हमें क्षमा करते हैं भगवान। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, संकल्प की जब बात आती है तो संकल्प आप उतना ही लीजिएगा जो आप कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही भावावेश में आकर या कोई बहुत ही आपके ऊपर संकट है, समस्या है, तो आप अपने मन में बहुत बड़ा संकल्प ले लिए और उसको पूरा नहीं कर पाए या कर पाई, मतलब आप स्त्री हो या पुरुष हो, तो इस तरह से संकल्प आप मत लीजिएगा। अपनी यथाशक्ति ही संकल्प लीजिएगा, सोच समझ कर संकल्प लीजिएगा। अब संकल्प में आप क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ शुरू से। पहली बात तो कठिन संकल्प बता देती हूँ कि जैसे 5 दिनों तक निर्जला व्रत। अब 24 घंटे निर्जला नहीं कि 5 दिन तक आपको अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, ऐसा तो कोई नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं करूं जैसे पूरे दिन निर्जला रखकर और संध्या की पूजन के बाद आपने जल फलाहार या फिर भोजन, तो इस तरह का भी संकल्प ले लीजिए कि 5 दिनों तक हे प्रभु मेरी ये मनोकामना है, या फिर वैसे ही नहीं कोई मनोकामना है, 5 दिनों तक मैं निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। इसमें मैं एक समय संध्या के समय या रात्रि के समय भोजन ग्रहण करूंगा, पूरे दिन निर्जला रखूंगा या रखूंगी। ये हो गई। दूसरा संकल्प आप ले सकते हैं कि फलाहारी व्रत का संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप एक समय भोजन करने का संकल्प ले सकते हैं, या फिर केवल नमक का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं कि मैं मीठा भोजन 5 दिनों तक करूंगा या करूंगी। चलिए ये व्रत की बात हो गई। आप किसी भी तरह के व्रत का संकल्प ले सकते हैं, ये बात हो गई। दूसरा संकल्प आप ये नहीं है कि केवल व्रत का ही ये संकल्प है, 5 दिनों का ये पंचरात्रि व्रत इसको कहा गया है, लेकिन आप इसमें संकल्प कई प्रकार का ले सकते हैं। दूसरी प्रकार का मैं बताती हूँ कि इन 5 दिनों में आप ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प ले लीजिए। अब ब्राह्मण चाहे 1, चाहे 5, चाहे 3, चाहे 2, वो तो आपकी शक्ति के अनुसार है, ये भी संकल्प आप ले सकते हैं। मैंने बताया कि संकल्प को बीच में छोड़ना नहीं है, 5 दिनों की बात है, सोच समझकर आप संकल्प लीजिएगा। ये संकल्प हो गया। भूमि पर शयन करने का संकल्प आप ले सकते हैं। दीप दान का संकल्प ले सकते हैं कि इन 5 दिनों में मैं इतने दीप दान करूंगा, जैसे मैंने इतने दीपक मैं जलाऊंगा, 108 बाती का दीपक, 51 बाती का दीपक, 11 बाती का दीपक, 21 बाती का दीपक पीपल के समक्ष या फिर शिव मंदिर में या फिर किसी सरोवर में, जलाशय में, तो ये संकल्प भी आपका हो गया। दूसरी बात, अखंड दीप का संकल्प आप ले सकते हैं। एकादशी से लेकर अमावस्या तक अखंड दीप भगवान विष्णु के समक्ष, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष आप जला सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का संकल्प ले सकते हैं कि मैं इन 5 दिनों में इस समय, संध्या के समय या सुबह के समय इतने पाठ मैं प्रतिदिन करूंगा, 1 पाठ, 2 पाठ, 5 पाठ, या फिर विष्णु जी के मंत्रों का जप करने का संकल्प आप ले सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितना भी आप ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि आप अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प ले सकते हैं। अपनी किसी भी प्रिय वस्तु के त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं कि 5 दिनों तक मैं इस वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा। भोजन से संबंधित हो, कोई भी वस्तु हो, आप उसका त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं, चाहे भोजन से संबंधित हो या फिर आपके किसी भी उपयोग से संबंधित कोई वस्तु हो। जैसे मैंने बताया कि भूमि पे शयन का संकल्प, कि इतने दिनों तक मैं भूमि पे शयन करूंगा या करूंगी। जो बेड होता है, पलंग होता है, चारपाई होती है, इसका त्याग मैं कर दूंगा या कर दूंगी। तो ऐसे किसी भी प्रिय वस्तु का आप त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं। एक समय भोजन करने का संकल्प ले सकते हैं कि मैं केवल एक समय भोजन ग्रहण करूंगा या करूंगी। अन्न दान का संकल्प ले सकते हैं, तिल दान का संकल्प, वस्त्र दान का संकल्प,
पीपल पूजा का संकल्प, पीपल की परिक्रमा का संकल्प, मतलब कितने संकल्प मैं बताऊं कि आप इस तरह से इन पंच रात्रि में 5 दिनों में आप इस तरह के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इसे एक तरह से व्रत ही कहते हैं कि इस तरह का आप संकल्प ले सकते हैं और उसको पूरे नियम विधि के अनुसार आपको निभाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई संकल्प ले लिया, बाकी आपने पूजन अर्चन छोड़ दिया, उसके साथ आप अपनी विधि विधान से दैनिक पूजा, भगवान विष्णु जी की पूजा, पीपल पूजा, शिव जी की पूजा, ये आपका जो दैनिक नियम है इन 5 दिनों में इसको भी करते रहिए और उस संकल्प को भी आप निर्वाह उसका करते रहिए। अंतिम दिन जब आता है अमावस्या के बाद, जब आपका 5 दिन पूरा हो जाता है, उसके अगले दिन आप भगवान विष्णु जी के समक्ष बैठकर आप अपनी जो भी आपने उतने दिन संकल्प लिया उसे आप बोल सकते हैं कि मैंने इतने दिनों का ये संकल्प अपनी यथाशक्ति परिस्थिति के अनुसार मैंने किया, मुझसे जो भी त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करके मुझे अपने चरण शरण में लगाइएगा प्रभु, और मेरे इस व्रत को, मेरी इस जो भी पूजा अर्चना मैंने की है इसे आप स्वीकार कीजिएगा, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। और अंतिम दिन कुछ दान दक्षिणा देकर उस अपने व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं। उस दिन आप अपने घर में सूक्ष्म हवन अवश्य कर दीजिएगा या फिर पंडित जी से भी आप हवन करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपका संकल्प पूरा होता है। मैं बिल्कुल सरल और साधारण विधि बता रही हूँ जो कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गई संकल्प की बात। दूसरी बात मैं बताऊं कि यदि मान लीजिए आप पंचरात्रि का कोई विशेष संकल्प नहीं लेते हैं, तब भी आप इन 5 दिनों में, जैसा कि मैंने बताया, परमा एकादशी से लेकर अधिक मास की अमावस्या तक आप 5 दिनों में कुछ विशेष नियम जरूर निभा लीजिएगा। यदि आप पूरे अधिक मास में कुछ नहीं कर पाए हैं या फिर किए भी हैं, तब भी ये 5 दिन बहुत ही खास हैं दोस्तों, क्योंकि फिर ये समय 3 वर्ष बाद ही आपको मिलने वाला है। और कहा जाता है अधिक मास पुरुषोत्तम मास बहुत ही खास है। इसमें जो भी हम जप तप धर्म कार्य करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, इसका हमें करोड़ों गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है और दिनों की अपेक्षा। तो ये 5 दिनों का संकल्प होता है इस अधिक मास का। तो ये व्रत आप लोग कर लीजिएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना यदि हो दोस्तों, और इसे आप अपनी पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे भाव से भगवान विष्णु जी को समर्पित होकर उनके चरणों में ध्यान लगा के यदि आप पंचरात्रि व्रत के संकल्प को पूरा कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें कोई भी संशय वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय, हर हर महादेव।